हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द सेल्फिश जाइंट स्टोरी जो है उसका टू पार्ट टू। हमने इससे पहले सेल्फिश जाइंट की आधी स्टोरी की समरी पढ़ी है, तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो हमने कल पढ़ा कि जल्दी ही उन बच्चों को देखकर वो जाइंट का मन बदल जाता है और वो बच्चों को अपने वहाँ पे खेलने देता है। तो बच्चों के वहाँ पे खेलने के कारण जो है जो जाइंट के बगीचे में फिर से जो है बसंत का मौसम आ जाता है और उसको वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसको जो है वो बहुत अच्छा मानता है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, यानी सारे दिन बच्चे वहाँ पे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। यहाँ पे एक शब्द आ रखा है बिड। बिड मीन्स होता है अलविदा। ठीक है, शाम के समय वो जो है बच्चे उस जाइंट यानी दानव के पास आए और उसको आके जो है अलविदा कहा। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, एक शब्द आ रखा है कंपेनियन। कंपेनियन का अर्थ होता है साथी। तो जाइंट उन बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा वो छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, तो कहता है कि वह बच्चा कहाँ है जिस लड़के को मैंने जो है पेड़ पे रखा। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, यानी सबसे अच्छा जाइंट उसी बच्चे को मानता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने जाइंट को किस किया था, यानी उसको चूमा था। वी डोंट नो एंसर्ड द चिल्ड्रन, तो बच्चों ने जवाब दिया हमें नहीं पता। ही हैज गॉन अवे, वो शायद यहाँ से जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेट द जाइंट, तो जाइंट उन बच्चों से बोलता है कि उस बच्चे को बोलना कि बिल्कुल कल जो है जरूर आना। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, पर बच्चे कहते हैं कि हमको नहीं पता वो छोटा सा बच्चा कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और कहते हैं कि आज से पहले हमने उसको कभी नहीं देखा है। द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, यानी जाइंट ये सब सुनकर बड़ा उदास हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, अब उसके बाद जो है हर दोपहर के बाद जब स्कूल जो है समाप्त हो जाता था, स्कूल बंद हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, तो हर बच्चे वहां पे आते थे और उस जाइंट के साथ, उस दानव के साथ खेलते रहते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, पर वो छोटा सा बच्चा जिसको कि जाइंट जो है सबसे अच्छा मानता था, वो फिर उसके बाद दोबारा कभी उस बगीचे में नहीं दिखा। यानी वो छोटा सा बच्चा कौन था, जो बच्चा कॉर्नर में के किनारे खड़े होके रो रहा था, जिसको जाइंट ने पेड़ पे रखा था। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, भले ही ये जो जाइंट था वो सब बच्चों के साथ बड़े विनम्रता से रहता था। यट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी उसकी इच्छा थी उस छोटे से दोस्त को देखने की। यहाँ पे एक शब्द आ रखा है लॉन्ग्ड, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। लॉन्ग्ड मीन्स होता है इच्छा करना, मन करना। ओके, तो हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो अक्सर कहा करता था कि मुझे उस छोटे बच्चे से मिलना कितना पसंद है। ईयर्स वेंट बाय, यानी साल बीतते गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल मीन्स कमजोर, इस शब्द है ये फीबल है, इसका अर्थ है कमजोर। तो क्या होता है, साल बीतते गए और जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड, वो जाइंट बहुत बुढ़ा हो गया, एंड फीबल, और साथ ही साथ बहुत कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज्यादा खेल नहीं पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, वो एक बड़ी सी, ये शब्द है जो है एच यू जी, ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, आर्म चेयर मीन्स एक आराम कुर्सी। तो क्या करता है, बैठ एक बड़े से आराम कुर्सी पे बैठता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और उस चेयर में बैठे बैठे जो है बच्चों को उन खेलते हुए देखता था। एंड एडमायर हिज गार्डन, एडमायर मीन्स मनी मन, प्रसन्न होना, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और कहता है मेरे पास जो है बहुत सुंदर सुंदर क्या है, फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, ठीक है। तो चिल्ड्रन वो कहता था कि मेरे बगीचे में बहुत फूल हैं, लेकिन इन फूलों में जो सबसे सुंदर फूल हैं वो हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द है फीवल, ये पहले बता चुका। फीवल मीन्स होता है कमजोर यानी वीक, तो इससे सिनोनिम्स हो जाएगा, एक फीवल हो जाएगा और एक वीक।
वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक दिन जाड़े की सुबह की बात है, जब वो तैयार हो रहा था, उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। अब वो विंटर को घृणा नहीं करता, यानी नापसंद नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज merely द स्प्रिंग asleep। वो जानता था कि जो ये विंटर है, ये अभी जो है बसंत के सोने का समय है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। और ये भी जानता था कि फ्लावर्स अभी जो है आराम कर रहे। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। ही रब्ड हिज आईज इज वंडर। वंडर मीन्स आश्चर्य। ही रब्ड हिज आईज इन वंडर मीन्स होता है बड़े आश्चर्य से अपने आंखें को क्या क्या भींचा। एंड लुक्ड, और जो है बाहर देखने लगे। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट। उसने देखा कि जो ये बाहर वाला जो दृश्य था वो बहुत ही मार्वलस था, बहुत ही शानदार, बहुत ही आकर्षक दृश्य उसको बाहर दिखा। इन द farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms। उसने देखा कि उस बगीचे के एक दूर के कोने में एक सुंदर सा पेड़ जो है, ठीक है, सफेद सफेद सुंदर प्यारे फूलों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन। उस पेड़ की जो शाखाएं थी वो सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्लूट हंग डाउन फ्रॉम देम। और उन शाखाओं से सिल्वर यानी चांदी जैसे फूल, क्या यानी चांदी जैसे फल, यानी सफेद रंग के फल जो है लगे हुए थे। एंड अंडरनीथ इट, यानी अंडरनीथ इट मीन्स पेड़ के नीचे, स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। उस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा था जिसको कि जायंट सबसे अच्छा मानता था। डाउन स्टेयर रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय। बड़े प्रसन्न होकर वो दानव जो है सीढ़ियों से नीचे भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और सीधे कहाँ गया, बगीचे में गया। ही हेसेंड अक्रॉस द ग्रास, जल्दी जल्दी घास को पार किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस छोटे से बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर। जो ही वो पास आया तो उसका चेहरा जो है बहुत गुस्से से भर गया। हु हु हैथ डेयर टू वुंड दी। और कहने लग गया कि बता, तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश किसने की, क्यों ऐसा क्यों बोला। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड सेंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स। उसने देखा कि उस बच्चे की पाम मीन्स हथेली पे जो है दो कील चुभे हुए के निशान है। और ये यहाँ पे इशारा कर रहा है कि वो बच्चा जो है प्रभु यीशु मसीह का ही अवतार था, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ पे ही जो है दुष्टों ने कील चुभाई थी। ठीक है, द द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। उसने देखा कि दो कील चुभे के निशान जो इसके छोटे छोटे पैर पे भी हैं। Who had there to warn thee? cried the giant। अब जाइंट चिल्लाया कि बता, किसने इतनी हिम्मत की तुझे नुकसान पहुंचाने की। टेल मी, मुझे बता, दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड एंड स्ले हिम। कह रहा है मुझे बता ये सब किसने किया। मैं भी अपनी बिग सोर्ड, सोर्ड मीन्स होता है तलवार, लेकर स्ले मैं उसको मार देता हूँ। ने आंसर द चाइल्ड, पर आंसर बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, पर दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। उसने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रेम की चिन्ह है। वो आर दो सेड द जाइंट। तो जाइंट ने कहा तुम कौन हो, यहाँ दू कर तो यू, ये ओल्ड इंग्लिश है। एंड स्टेंज ऑफ फेल ऑन हिम। अचानक एक अजीब प्रकार की जो है भय सा जाइंट पे जो है फैल गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और वो जो है उस छोटे से बच्चे के आगे झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट। और वो बच्चा जाइंट को देखकर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। और बोला कि आज मैं तुम मेरे साथ जो है मेरे बगीचे में चलो, जो कि कहाँ है, पैराडाइज में, जो कि स्वर्ग में है। पैराडाइज में स्वर्ग। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून। अब शाम को जब बच्चे, सॉरी उस दोपहर के बाद जब बच्चे वहां पे दौड़ के आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री। उनने देखा वो दानव जो है उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। और उसका पूरा का पूरा शरीर जो है सफेद फूलों से क्या हो रखा था, ढका हुआ था। तो यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी है, तो ये समझ गए होंगे
वो छोटा बच्चा कोई और नहीं प्रभु ईसा मसीह था, और उस जायंट को अपने साथ स्वर्ग में ले गया था। तो इस स्टोरी इस प्रकार से जो है हमारी कंप्लीट होती है। आप इसको पढ़ेंगे और फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू।